गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे पारमेट प्रिंसिपल। तो पारमेट प्रिंसिपल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। जब लाइट का डेवलपमेंट हुआ है तो उस समय में लाइट को एस ए ज्योमेट्रिक स्टडी किया है। मतलब लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है बोल के, लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है और एरो जो है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है। तो परमेट प्रिंसिपल में हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज परमेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम एंड द सेकेंड वन इज परमेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, और इट इज ऑल्सो नोन एज परमेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम। ओके, सो वन बाय वन हम लोग देख लेंगे। तो परमेट प्रिंसिपल क्या है? परमेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम आपका क्या है? परमिट जो है आपका पूरा नाम है पेरी दे परमिट, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। ठीक है। इन्होंने 1658 में एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट ये है कि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाता है, ठीक है, जब लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाता है थ्रू ए सेट ऑफ मीडिया, थ्रू ए सेट ऑफ मीडिया मतलब ये मीडिया में, मतलब मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है आपका एयर का भी हो सकता है, वाटर भी तो हो सकता है बीच बीच रास्ता में। इवन एयर का भी आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है। तो उसमें वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस, ओके, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन उसमें ये होगा, आप वो एक्सपीरियंस करेगा। फिर भी जो भी हो, जब एक लाइट जो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाता है तो इट ऑलवेज चूजेस ए पाथ, ऐसा रास्ता चूज करता है along which द टाइम टेकन इज मिनिमम। टाइम टेकन जो है मिनिमम होना है और टाइम टेकन इज द लीस्ट। ओके, सबसे लीस्ट है, मतलब सबसे कमती टाइम लेता है, ऐसा पाथ चूज करेगा। ठीक है। तो इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसी प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल के बेसिस में कुछ कुछ फंडामेंटल लॉस है जो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को गवर्न करता है। जैसे कि आपका उसको हम लोग डेराइव कर सकता है। जैसे कि हो गया आपका ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो गया आपका, फिर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इन लोगों को हम लोग डिटेल्स में आगे में देखेंगे। तो परमेट्स ने बोला कि जब लाइट जो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाता है तो लाइट ऐसा रास्ता चूज करता है जिसमें उनको ट्रेवल करने में कम टाइम लगता है। ठीक है, मिनिमम टाइम और लीस्ट टाइम। लेकिन हाउ एवर कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि जो टाइम टेकन है वो नॉट नेसेसरीली मिनिमम। ओके, मिनिमम होना जरूरत नहीं है। कुछ कुछ में आपका मैक्सिमम भी होता है और कुछ कुछ में मैक्सिमम नहीं होते हुए और मिनिमम नहीं होते हुए एक स्टेशनरी वाला भी होता है। ठीक है, स्टेशनरी, और जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है हम लोगों का स्पेरिकल रिफ्लेक्टर में लाइट जो मैक्सिमम टाइम प्रिपेयर करता है। ठीक है, स्पेरिकल रिफ्लेक्टर में लाइट जो मैक्सिमम टाइम प्रिपेयर करता है। अगेन हम लोगों का इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर में से ये मान लीजिए एक इलिप्स है, ये इसका एक फोकस है F1, ये इसका फोकस है F2। तो लाइट जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाके यहाँ F2 में जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा लाइट यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, जो भी हो ये लोग सेम टाइम लेगा। और ये भी आप एजम्पशन कर सकते हैं लाइट जो यहाँ से जाके यहाँ वापस जाता है तब भी सेम टाइम लेता है ये लोग। ठीक है, मतलब ये लोग स्टेशनरी है, ये लोग कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम लेगा, स्टेशनरी है ये लोग। ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ एग्जांपल हो गया आपका, ये प्रिज्म भी हो गया, लेंसेस इमेज फॉर्मेशन में भी ऐसे होता है। ठीक है, लाइट जो आपका स्टेशनरी होता है, लाइट लाइट ट्रेवल पाथ पाथ ट्रेवल जो कांस्टेंट होता है।
ओके। तो इसीलिए इसीलिए हम, क्योंकि हम लोगों को अभी मिनिमम मिनिमम को भी लेना है, मैक्सिमम को भी लेना है, साथों साथ में स्टेशनरी वाला ना, स्टेशन TION, स्टेशनरी को भी लेना है, या कि कांस्टेंट ना, और कांस्टेंट कांस्टेंट को भी लेना है। तो इसीलिए जो मॉडर्न फॉर्म में हम लोगों को परमिट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को हम लोगों को मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई करके हम लोग क्या नाम दिया है, परमिट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। एक्सट्रीमम पाथ मतलब एक्सट्रीमम मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। और परमिट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, और स्टेशनरी टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ऐसे मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग परमिट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ देख लेंगे आगे में, और परमिट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, ठीक है, ये दोनों एक ही है। इसको अभी हम लोग आगे में देख लेंगे। तो ये है आपका परमिट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, ठीक है। यहाँ में एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट होना मतलब वो भी एक्सट्रीमम है। तो परमिट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम भी बोलता है इसको। तो डेफिनेशन तो सेम ही है जो मैं पहले बोला था। जब लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ट्रेवल करता है तो बीच में उनको सेट ऑफ मीडिया एक्सपीरियंस करता है, जिसमें लाइट जो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस एक्सपीरियंस करता है, फिर भी it chooses it chooses a path in which time taken is what? Time taken is either minimum or maximum or stationary, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन। तो अभी इसको हम लोग देख लेंगे, प्रूव करेंगे कि टाइम आपका ये पाथ जो आपका एक्सट्रीमम है बोल के हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो मान लीजिए मेरा पास एक मीडियम है यहाँ पे। तो ये मीडियम में हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए, अगेन यहाँ पे पॉइंट बी, ठीक है। और लाइट ए टू बी में जाता है, ठीक है। और ये पाथ लेन जो आपका एक्सट्रीमम होना है, पाथ लेन जो आपका एक्सट्रीमम होना है, और ये पाथ लेन मान लो एल है, ठीक है। और क्योंकि ये मीडियम है तो इसलिए हम ये कर रहा है, शेड शेड कर रहा है। मीडियम, अगर ये मीडियम है तो मीडियम के पास में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, साथों साथ में ये ये लाइट जो मीडियम में ट्रेवल करता है तो यहाँ में वेलोसिटी भी होगा, ठीक है ना, सी नहीं होगा। सी तो वैक्यूम में ट्रेवल करने से सी होता है। साथों साथ में हम लोग ये भी मान लेंगे कि पॉइंट ए टू बी में लाइट जो पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेता है टी, ठीक है। और पाथ लेन ए टू बी जो एल है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम विद दैट ऑफ मीडियम, ठीक है। ये बहुत आसान ये है डेफिनेशन है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जस्ट कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और मीडियम में। तो ये वैक्यूम में है, ये मीडियम में है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकता है। वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू सी बाय म्यू, ठीक है, ये 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ में स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ में स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट स्मॉल टाइम में। थोड़ा मिटा रहा हूँ, फिर से क्लियर से बनाएंगे मैं। तो ये मीडियम है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से
पॉइंट बी में ट्रेवल करता है, इसका लेंथ जो पाथ लेंथ जो एल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो मान लीजिए एक छोटा सा लेंथ डी एल ट्रेवल करता है एट टाइम डी टी, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि टोटल टाइम ए टू बी जो आपका टी है, तो छोटा सा आपका डी एल छोटा सा लेंथ ट्रेवल करने में मान लीजिए डी टी स्मॉल टाइम लगता है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोगों के पास एक बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम यहाँ से क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्मॉल डी टी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डी एल बाय स्पीड बी, ठीक है ना। तो स्मॉल टाइम क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया ना, अभी डिस्टेंस डी एल है, स्मॉल टाइम में डी एल कवर किया है बाय बी, ठीक है। तो ये आपका 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब बी का वैल्यू को हम लोग पुट अप करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 अब देखिए डी टी इक्वल टू डी एल बाय, यहाँ में बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 से सी बाय म्यू, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, म्यू डी एल बाय सी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम टोटल टाइम टेकन निकालेंगे ए टू बी। तो वो क्या होगा आपका टोटल टाइम टेकन टी इक्वल टू, क्योंकि टोटल टाइम टेकन टी है ना, तो टी इक्वल टू क्या होगा ए टू बी ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जो स्मॉल टाइम था डी टी ना, यही तो है टोटल टाइम टेकन। स्मॉल टाइम को इंटीग्रेट करेगा ए टू बी, तब टोटल टाइम निकल जाएगा। तो इक्वल टू हम लोगों को मालूम है ए टू बी डी टी क्या है, डी टी आपका पूरा ये है आपका, ठीक है। तो म्यू बाय सी इंटू डी एल, ठीक है। तो ये आपका 3 है, 3 हो गया। अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे वो अभी हम बताएंगे। इसको पहले हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो इसको हम लोग इसीलिए डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट करने में हम लोग को डी टी विद रिस्पेक्ट टू एल हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एल मिलेंगे। तो इसको हम लोग अगर इक्वल टू जीरो कराएगा तो टाइम जो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। टाइम जो कांस्टेंट होगा तो यहाँ से हम लोग को कुछ अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एल हम लोग क्या मिलेगा, इसको हम लोग एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो डी टी बाई डी एल इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एल, ये तो है, बस टी को वापस लिखना है। तो टी आपका यहाँ में ए बी ये वाला, ठीक है, ये वाला है, इसको वापस यहाँ पे पुट अप करना है म्यू बाई सी डी एल, ठीक है, ये है आपका। अभी बेनिफिट्स आपको यहाँ में देखने को मिलेगा। हम लोगों को मालूम है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में डी टी बाई डी एल इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये मैक्सिमम भी हो सकता है टी जो मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो शायद कांस्टेंट है और मिनिमा है और मैक्सिमा है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसीलिए ये दोनों को हम अगर इसको ये 0 होगा तो ये भी तो 0 होगा ना, इसलिए राइट हैंड साइड का हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड को। तो अभी क्या होगा डी बाई डी टी ए बी म्यू बाई सी डी एल इक्वल टू क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि ये पार्ट जो 0 है ना, दिस इक्वल टू 0 तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम केस देखने को मिल रहा है। डिफरेंशिएशन
दिस, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज जीरो, इट मीन्स जो अंदर का ये है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फर्दर स्टेप में यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इम्प्लाई करता है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है तो वो अंदर का ये जो पार्ट जो ये कांस्टेंट है, तो implies a to b म्यू सी डी एल इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ये साइड का। तो ये कांस्टेंट है। अभी फर्दर स्टेप क्या होगा आपका? फर्दर स्टेप ये होगा कि कांस्टेंट है और ये एक्सट्रीमम है, ठीक है, कांस्टेंट है और एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए अभी फर्दर स्टेप क्या होगा, म्यू म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा। म्यू इम्प्लाइज म्यू बाय सी ए टू बी डी एल इक्वल टू, अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम भी कांस्टेंट होता है, मिनिमम भी कांस्टेंट होता है, ओके। तो वही है आपका एक्सट्रीमम। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, म्यू सी को उस तरफ भेज देंगे, ए, अच्छा, ए बी डी एल, डी एल को इंटीग्रेट किया ओवर ए बी, तो एल आ जाएंगे, ठीक है, एल आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ में डायरेक्ट लिख देते हैं, आपका म्यू, ये पार्ट आपका डायरेक्ट एल होगा, म्यू एल इक्वल इक्वल टू ये आपका सी इंटू कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट के साथ ये तो स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली फिर म्यू एल इक्वल टू कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को मालूम है, हम लोग ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ में पढ़ा था, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इक्वल टू म्यू एल था ना, याद है? तो इसीलिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ इक्वल टू म्यू एल इक्वल टू, जो कांस्टेंट है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, या स्टेशनरी भी हो सकता है, ये एक्सट्रीमम है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जो जो पाथ ट्रेवल है आपका वो एक्सट्रीमम है, यानी कि मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, और आपका स्टेशनरी भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकता है कि ऑप्टिकल, क्योंकि ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है ना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू एक्सट्रीमम, ओके। तो ये आपका एग्जाम में काफ़ी आ जाता है, ठीक है, ये नोट करके रखना है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं आप लोगों को।